कैलाश जी, अब ये मामला जिस तरह से आगे यहाँ पर बढ़ रहा है और हैरान करने वाले यहाँ पर पहलू उसमें निकल रहे हैं। अब सोनम पर ही शक यहाँ पर जताया जा रहा है कि इस हत्या के पीछे सोनम ही हो सकती है। देखिए, अभी कुछ भी प्रतिक्रिया करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर सोनम ही इस में शामिल होती तो वो अपने परिवार को फोन क्यों करती। और इसलिए थोड़ी सी इसमें एक पेच है। वो पेच जब पूरी तरीके से पुलिस जांच करेगी, जब भी खुलेगा। आप और हम यदि किसी को एकदम दोषी ठहरा दें, ये उचित नहीं होगा। आईजीपी मेघालय तो कह रहे हैं कैलाश जी के दबाव में सरेंडर किया। नहीं, दबाव में तो सरेंडर कैसे किया? वो लड़कों ने तो सरेंडर किया नहीं, लड़की ने फोन किया उसके पेरेंट्स को। तो इसलिए वो इन्वॉल्व है कि नहीं है, क्या हुआ, किसके बारे में अभी कुछ भी कहना एकदम ठीक नहीं होगा। इसकी पूरी जांच आने दीजिए, इसके बाद ही हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। बाकी जितना मैं जानता हूं दोनों परिवार को, दोनों परिवार बहुत अच्छे हैं। सोनम के पिताजी भी, माता जी बहुत अच्छी, क्योंकि मेरे विधानसभा में ही रहते हैं। वहाँ के मोहल्ले वालों से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि नहीं, बहुत संस्कारित परिवार है ये। पर अब ये घटना कैसे हो गई? पिताजी ने बहुत मेहनत की, आटे की चक्की थी इनकी, बच्चों को पढ़ाया और बड़ी विपरीत परिस्थिति में बच्चे पढ़कर फिर इन्होंने नौकरी की और उसके बाद फिर अपनी पसंद से सोनम ने शादी की है। ऐसा भी नहीं कि शादी के पहले राजा और सोनम कई बार घूमने भी गए हैं, और इसलिए ऐसा एंगल भी नहीं लगता कि उसकी पसंद का लड़का नहीं है। अच्छा कैलाश जी, एक छोटा सा सवाल आपसे और, क्योंकि इंदौर से भी 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, कुल 4 गिरफ्तारियों की बात यहां पर सामने आ रही है, तो वो कौन लोग हैं, इसके बारे में आपको कोई जानकारी मिल पाई है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं मिली है, पर मैंने जो भी अभी देखा है, कोई मीडिया के माध्यम से देखा है। मैंने मोहल्ले वालों से पूछा, अभी बात करी थी हमारे वहाँ पर मंडल अध्यक्ष चंदन सिंह जी, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने उनको जानकारी नहीं है। पर अभी मैं और इसकी डिटेल जानकारी लूँ, क्योंकि मेरी विधानसभा का ही मामला है, तो मैं जानकारी लेता हूँ। सोनम के पिताजी की प्रतिक्रिया हमने यहाँ पर दिखाई कैलाश जी, वो तो यहाँ पर अलग तरह से एक शक जाहिर कर रहे थे, सीबीआई जांच तक की बात यहाँ पर कर रहे थे। तो इस सिलसिले में आप कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? देखिए, अगर कहीं उनको ऐसा एंगल दिखेगा तो हम सोनम के पिताजी के भी साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इस घटना के पहले तथ्य आने दें, वो बेटी क्या बोलती है, क्या उसके बयान आते हैं, और आवश्यकता है क्या सीबीआई जांच की। फिर वो जो लड़के पकड़ा है उनके क्या बयान हैं, उनके सोनम से क्या संबंध है, वो कैसे एकदम मेघालय पहुंच गए। तो ये सारी बातें एकदम बहुत सारी शंकाओं को जन्म दे रही है। तो हम एकदम पहले से ही बोल दें कि इसमें ये संभावना है, तो उचित नहीं होगा। हम किसी को भी आरोपी नहीं ठहरा सकते, पर तथ्य आने दीजिए, फिर इसके बाद हम इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। बहुत शुक्रिया कैलाश जी आपका बात करने के लिए, और इस पर जो जानकारियां आप तक भी पहुंची हैं वो भी यहां पर सामने रखने के लिए। तो देखिए, ये बड़े डेवलपमेंट यहां पर अब इस मामले में हो रहे हैं, और एक एक करके तमाम बातें यहां पर सामने आ रही हैं। मेघालय पुलिस अपनी तरह से इस मामले को देख रही है। जो सोनम पर ही शक उनका है यहाँ पर है, और सोनम का जो परिवार है उसको लग रहा है कि मेघालय पुलिस यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं।